दोस्तों, वैसे तो अपने देश में कई संस्थाएं, अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम हैं, जो बेसहारा बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और समाज द्वारा प्रताड़ित लड़कियों को सहारा देते हैं। इन संस्थाओं को उनके अच्छे कामों के लिए बहुत सारे लोग डोनेशन भी देते हैं, ताकि वहां पर रहने वाले बच्चों और महिलाओं की सहायता हो सके। अब हम तो पूरी श्रद्धा भाव के साथ पैसों को डोनेट करते हैं, ये सोचकर कि हम किसी पुण्य के काम को अंजाम दे रहे हैं। पर कभी कभी जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। ये बड़े बड़े आश्रम जिन महान कामों का दावा करते हैं, कभी कभी इन्हीं के अंदर ऐसी घिनौनी हरकतें चल रही होती हैं कि जिनके बारे में सुनकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। और आज के इस वीडियो में हम आपको सिस्टर्स ऑफ मर्सी नाम की एक ऐसी ही संस्था की सच्ची घटना के बारे में बताने वाले हैं, जिसके नाम से तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर कार्यरत लोग दया की मूर्ति होंगे, पर वास्तविक सच्चाई तो हिलाकर रख देने वाली है। रिलीजियस सिस्टर्स ऑफ मर्सी नामक इस संस्था की शुरुआत सन 1831 में आयरलैंड में की गई थी। इसकी फाउंडर कैथलीन मकोली नाम की एक कैथोलिक सिस्टर थी, जिसका मतलब कि उन्होंने ही इस संस्था की नींव रखी थी। आम बोलचाल वाली भाषा में कहें तो कैथोलिक सिस्टर को आप ईसाई धर्म में ईश्वर की पक्की पुजारन भी कह सकते हैं। इस संस्था का उद्देश्य उन गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता करना था जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं हो। स्थापना के कई दशकों बाद से ही ये लोग अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी जी जान लगाए हुए थे, जिस वजह से अपने अच्छे कामों के कारण धीरे धीरे इस संस्था की अनेक शाखाएं पूरे विश्व भर में फैल गई। वर्तमान समय में पूरी दुनिया में इनके कई स्कूल, अनाथालय और बोर्डिंग स्कूल भी हैं, जो अपनी अच्छी छवि प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन बात करें अगर इनके पिछले इतिहास की, तो वो काफी डरावना था। इस संस्था के पिछले दौर में यहाँ रहने वाले बच्चों को अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं दी जाती थी, और ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि खुद इस संस्था ने भी इस बात को बाद में स्वीकार किया था। यहाँ प्रारंभ से ही ये परंपरा चली आ रही थी कि कैथोलिक सिस्टर बनने के लिए किसी भी महिला को एक विशेष प्रकार की प्रतिज्ञा लेनी होती थी, जिसमें वो अपना संपूर्ण जीवन कैथोलिक धर्म को समर्पित करने का प्रण लेती थी। सिस्टर कैथलीन मकोली ने भी इसी प्रतिज्ञा को लेकर अपना सारा जीवन कैथोलिक धर्म को समर्पित किया था। सिस्टर कैथलीन एक पवित्र हृदय की महिला थी। वो शुरुआत से ही गरीब, अनाथ और जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहती थी, पर वो इस बात से खुद भी अच्छे से वाकिफ थी कि इतने बड़े बड़े काम वो अकेले नहीं कर सकती है, जिस वजह से इसके लिए उन्होंने कई और महिलाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। कैथलीन के दृढ़ निश्चय और अथक प्रयासों की वजह से लोग उनके साथ जुड़ते गए और काफी लाभ बढ़ता गया। और जब उनका समूह पूरी तरह से तैयार हो गया, तो इन्हीं समाज सेवी महिलाओं को सिस्टर्स ऑफ मर्सी के नाम से भी जाना जाने लगा। ये सिस्टर्स सड़कों पर घूम रहे बेसहारा बच्चों और समाज द्वारा प्रताड़ित कम उम्र की लड़कियों को अपनी संस्था में ले जाती थी, और वहाँ पर इनके खाने पीने, रहने और इनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्थाएं की जाती थी। कुछ सालों तक तो ये सारे काम बड़े ही अच्छे ढंग से होते रहे, लेकिन साल 1841 में सिस्टर कैथलीन मकोली की मृत्यु के बाद सब कुछ बदल गया। जो संस्था पहले अपने काम के लिए संपूर्ण संसार में एक मिसाल बनी हुई थी, उसके संस्थापक की मौत के बाद उसकी काया पलट कुछ इस तरह से हो गई कि उसके अंदर के काले कारनामों की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस समय इस संस्था में लगभग 100 सिस्टर्स थी, जिनके नाम के साथ भले ही मर्सी शब्द जुड़ा हुआ हो, लेकिन इनके मन में किसी भी तरह की कोई दया भावना मौजूद नहीं थी। और इनकी क्रूरता की मिसाल पेश करता है आयरलैंड के डबलिन शहर में मौजूद सेंट विंसेंट इंडस्ट्रियल स्कूल, जिसे आप इंटरनेट पर गोल्डन ब्रिज के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इस स्कूल में गरीब, अनाथ और जरूरतमंद बेसहारा बच्चों को शरण दी जाती थी, और क्योंकि एक इंडस्ट्रियल स्कूल था, तो यहाँ पर रहने वाले हर उम्र के व्यक्ति को भी काम करना पड़ता था। संस्था के अच्छे नाम के चलते दुर्भाग्य से उस समय इस स्कूल को चलाने की जिम्मेदारी सिस्टर्स ऑफ मर्सी की थी, और यहीं से क्रूरता का सिलसिला शुरू हुआ। कैथलीन की मृत्यु के बाद लोगों को हमेशा से स्कूल बहुत ही संदिग्ध लगता था, जिसके बारे में वो अपने स्तर से बातें भी किया करते थे और प्रशासन को इसकी शिकायतें भी करते थे, पर अफसोस उनकी कभी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह समय समय पर गवर्नमेंट को भी इस स्कूल के बारे में शिकायतें मिलती रहती थी, पर एज ऑलवेज सरकार ने भी इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जनता की आवाज भी आखिर कब तक दबाई जाती, जिस वजह से जब साल 1900 में स्कूल के खिलाफ काफी गंभीर शिकायतें की गई, तो सरकार द्वारा तुरंत इस स्कूल की जांच के आदेश दे दिए गए। लोगों को अंततः राहत की सांस मिली कि अब उनकी शिकायतों का फल उन्हें मिलेगा, और आखिर उन्हें संतुष्टि होगी कि स्कूल में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। लेकिन जांच के बाद सिस्टर ऑफ मर्सी का जो असली चेहरा दुनिया के सामने आया, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जांच के दौरान पता चला कि वहाँ रहने वाले बच्चों के साथ बच्चों की तरह नहीं, बल्कि जेल के कैदियों की तरह सख्त व्यवहार किया जाता था। उन्हें ना ही खेलने की आजादी थी और ना ही आपस में हंसने बोलने की, बल्कि उनसे इतना ज्यादा काम करवाया जाता था कि उन्हें एक पल भी फुर्सत का नहीं मिलता था। स्कूल के अंदर अत्यंत कठोर नियम बनाए गए थे, और अगर गलती से भी किसी बच्चे ने कोई भी नियम तोड़ा हो, तो उसे बहुत ही क्रूर सजा भी दी जाती थी। यहाँ रहने वाले बच्चे हमेशा डर के साए में अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि सच्चाई तो ये थी कि सिस्टर्स द्वारा बच्चों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था, जैसे उन्हें भूखा रखना, सर्दियों में कमरे से बाहर खुले में खड़ा कर देना, उन्हें अंधेरे कमरे में बंद कर देना, उनके हाथ पांव बांध कर छोड़ देना। ऐसी अनेक तरह की शारीरिक और मानसिक यातनाएं उन बेचारे मासूम बच्चों को दी जाती थी।
शायद ऐसी यातनाएं तो जेल में किसी आतंकवादी को भी नहीं दी जाती है। और सोचिए, इस प्रकार की यातनाएं यहाँ के बच्चे दिन रात झेलते थे। ये इतना खौफनाक अनुभव था कि बच्चे स्कूल छोड़ने के बाद भी इन पीड़ाओं को उम्र भर भूल नहीं पाते थे। जब इस हैरतअंगेज सच्चाई का खुलासा हुआ तब सभी को हिम्मत मिली कि वो भी आगे जाकर अपनी आप बीती दुनिया भर के सामने बताएंगे। जिसके बाद तो जैसे हर एक के अंदर न्याय की आग जग गई। दरअसल बात क्या थी कि उस समय आयरलैंड में ऐसे बहुत से स्कूल थे जिन्हें कैथोलिक चर्च और सिस्टर्स ऑफ मर्सी चलाया करती थी। अब उन दिनों लोगों के पास पैसों की कमी हुआ करती थी, जिस वजह से गरीबी की हालत में मजबूरन उन्हें बच्चों को इन स्कूलों में भेजना पड़ता था। और वही बच्चे स्कूल छोड़ने के बाद अपने साथ हुए बुरे बर्ताव के बारे में सभी को बताते थे। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस स्कूल में अपने जीवन के कई साल बिता चुके हैं और उस समय को याद करके आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही एक 70 वर्षीय बुजुर्ग ने बताया कि बचपन में ही उनकी मां का देहांत हो जाने के बाद उन्होंने अपना बचपन स्कॉटलैंड के नाजरेथ हाउस नामक एक अनाथालय में बिताया था, जो कि सिस्टर्स ऑफ मर्सी द्वारा संचालित था। उस बुजुर्ग ने बताया कि छोटी छोटी गलतियों पर भी सिस्टर्स द्वारा बच्चों को बेरहमी से पीटा जाता था और यदि गलती ना भी हो तो भी ये बच्चों को मारने का कोई ना कोई बहाना तलाश ही लेती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, सोते समय भी सिस्टर रात में कभी भी आकर उन बच्चों के बिस्तर चेक किया करती थी और अगर किसी बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया होता था तो उसी समय उस बच्चे को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाती थी। इस तरह की यातनाओं का बच्चों पर ऐसा बुरा असर पड़ा कि वो गुमसुम से रहने लगे और कभी कभी तो दीवारों पर अपना सिर भी पटकने लगते थे। यही वजह थी कि यहाँ पर रह चुके लोगों ने यहाँ से निकलने के बाद इन स्कूलों के खिलाफ आवाज उठाई। कुछ लोग तो मामले को कोर्ट तक भी लेकर गए, लेकिन उसका भी कुछ खास रिजल्ट नहीं आया और इन स्कूलों में उसी तरह से टॉर्चर जारी रहा। इसी तरह एक महिला ने भी अपना अनुभव साझा करते हुए मीडिया को बताया था कि उसने अपने जीवन के कई साल मैगडलीन लॉन्ड्रीज में बिताई थी, जिसे कैथोलिक चर्च के द्वारा चलाया जाता था। ये लॉन्ड्री विशेष रूप से समाज द्वारा प्रताड़ित महिलाओं की सहायता के लिए बनाई गई थी, ताकि यहाँ महिलाएं सम्मान पूर्वक अपना काम करते हुए अपना जीवन जी सके। लेकिन वास्तविकता में इस लॉन्ड्री में रहने वाली महिलाओं पर जो अत्याचार किए जाते थे उसके बारे में सुनकर हर कोई भयभीत हो जाएगा। उस महिला ने बताया कि उनसे दिन रात लॉन्ड्री का काम करवाया जाता था और बदले में उन्हें इतना अपमान और इतनी प्रताड़ना मिलती थी कि वो इस जिल्लत भरी जिंदगी से ऊब कर आत्महत्या तक करने की कोशिशें भी करती थी। अब कितनी औरतें अपने जीवन को समाप्त करने में सफल हो पाई ये तो निश्चित तौर से आज तक नहीं पता चल पाया है, या पता भी चला होगा तो इतना तो हम सभी जानते हैं कि हर देश की सरकार अपने ऐसे आंकड़ों को तो छुपा ही लेती है। लेकिन आप बस इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त महिलाओं पर हो रही प्रताड़ना अपने चरम पर थी। लेकिन किसी शिकायत पर जब वहाँ की सरकार द्वारा 1993 में लॉन्ड्री के नीचे खुदाई की गई तो वहाँ पर 155 इंसानी कंकाल दफन मिले थे। इस घटना की खबर मानो आग की तरह चारों तरफ फैल गई और सभी जगह इस संस्था की भरपूर निंदा की जाने लगी। फिर इस संस्था द्वारा किए गए अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगी गई और एक निश्चित रकम हर्जाने के तौर पर भी चुकाई गई। साथ ही संस्था द्वारा भविष्य में कभी भी किसी के साथ भी बुरा सलूक न किए जाने का वादा भी किया गया। उसी के बाद से लगातार आज ये संस्था सुधार करने की कोशिशें कर रही है और कुछ इलाकों में इसने काफी अच्छे कामों को अंजाम भी दिया है। बाकी आगे ये अपने वादे पर कितना खरा उतर पाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, ये तो बात हुई विदेश की एक ऐसी संस्था की जिसका सच देर से ही सही पर सामने आ गया, पर आज भी भारत में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो अपने अच्छे कामों का दिखावा तो बहुत करती है पर उनके अंदर की हकीकत कुछ और ही होती है। और अगर कोई व्यक्ति इन संस्थाओं की सच्चाई सामने लाना भी चाहता है तो वो ऐसी संस्थाओं का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है, क्योंकि इनके रिलेशन बहुत ऊपर तक होते हैं। और दुर्भाग्य से कभी कभी तो पूरा समाज इन संस्थाओं की सच्चाई जानता होता है पर फिर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि शायद सब जानते हैं कि ऐसी ताकतवर संस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाना कहीं ना कहीं उनके लिए ही खतरा बन सकता है। तो वैसे ऐसी संस्थाओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।